तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भैया वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। अब इस पूरे यूनिट 1 में हम अलग अलग मॉडल्स कवर करने वाले हैं और उसमें से सबसे बेसिक, सबसे ऐसा मॉडल जिसके ऊपर सारे मॉडल्स बने हुए हैं, उसे हम कहते हैं भैया वाटरफॉल मॉडल। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको एसडीएलसी पढ़ाया, वाटरफॉल मॉडल भैया एसडीएलसी ही है। ऐसा समझो कि क्या होता है, जितने भी फेजेस होते हैं ना, मान लो 6 फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं। कितने फेजेस है बेटा? 6 फेजेस हैं। यहां मैंने 5 बनाए, चलो 6 है। अगर हम ऐसा करें कि एक के बाद एक दूसरे फेज को करते जाएं तो भैया इसी को हम वाटरफॉल मॉडल कह देते हैं। अब यहां तो मैंने बड़े हल्के में बता दिया, चलो इसको भैया एकदम शानदार तरीके से डायग्राम के साथ देखते हैं। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भैया हम पहले एनालिसिस करते थे, फिर डिजाइन करते थे, फिर डेवलपमेंट करते थे, फिर टेस्टिंग करते थे, फिर उसको भैया हम डिप्लॉय करते थे और फिर जाके हम उसका मेंटेनेंस पार्ट देखते थे। अब यहां पर ये मैंने आपको फेजेस बताए कि किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में ये फेजेस होंगे, लेकिन ये फेजेस कैसे यूज किए जाएंगे यही भैया मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। और अगर भैया वाटरफॉल की तरह सब फेजेस एक के बाद एक किए जाएं तो उसे हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। कैसे? इस वाटरफॉल मॉडल में मैंने सबसे पहले क्या किया? फीजिबिलिटी एनालिसिस किया। फीजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या है कि भैया जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, क्या हम उसे मीट कर सकते हैं? यूजर ने कहा कि मैं बिटकॉइन से पेमेंट करूंगा। ऐसा एक फीचर मेरे ऐप में होना चाहिए जिसमें मैं बिटकॉइन से पेमेंट कर पाऊं। अब भैया जो हमारी कंपनी है, जो हम क्लाइंट का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, हमें भैया बिटकॉइन का नॉलेज नहीं है, हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते नहीं आता है, हमारे पास वेब3 डेवलपर्स नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया दिस इज नॉट फीजिबल टू अस। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? फीजिबिलिटी स्टडी हुआ। अब दूसरा ऐसा समझो कि मान लो क्लाइंट ने कहा कि भैया हमें इतने पैसों में आप जो है ये सॉफ्टवेयर बनाकर दीजिए। हमने कहा ना भैया, हम थोड़ी महंगी पार्टी हैं, हम ज्यादा पैसा लेंगे, आपका ये जो बड़ा सॉफ्टवेयर है ये इतने पैसों में नहीं बनेगा, इतने में ये फीजिबल नहीं है। ठीक है, अब यूजर ने कहा, क्लाइंट ने कहा कि मुझे इतने टाइम में जो है ये सॉफ्टवेयर आप रेडी करके दे देना। हमने कहा नहीं भैया, दिस इज नॉट फीजिबल, इतने टाइम में ये सॉफ्टवेयर रेडी नहीं हो सकता। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं। ये बड़ी कैजुअल सी एक मीटिंग होती है, बड़ी ही नॉर्मल सी एक मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ कि हाँ क्लाइंट भैया आपको क्या क्या चीजें चाहिए, हम उसको डिलीवर कर भी पाएंगे कि नहीं, ये थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, अब फीजिबिलिटी स्टडी के बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, वाटरफॉल जैसा नेक्स्ट स्टेप आता है भैया रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये वही फेज है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के अंदर हम देखते हैं कि यूजर जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है उसमें क्या क्या फंक्शंस रखने हैं, उसकी यूजर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि भैया पेमेंट का एक बटन होना चाहिए, कार्ट का एक बटन होना चाहिए, सर्च एक बटन होना चाहिए, ठीक है, लॉगिन वगैरह जो है यूजर कर पाए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम इस फेज में गैदर करते हैं। इस फेज को रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार रिक्वायरमेंट गैदर हो गई, नेक्स्ट स्टेप में हम डिजाइनिंग करते हैं। ये सारे वही स्टेप्स हैं जो आप अभी पिछली बार में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, चलिए अब भैया फिर डिजाइनिंग कर लिया हमने, सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा वगैरह वगैरह डिजाइन कर लिया। डिजाइनिंग के बाद आता है कोडिंग फेज। अब हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर को कोड कर रहे होंगे, एक्चुअली सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे अपनी उंगलियों की मदद से। ठीक है, कोडिंग हो गया और फिर यूनिट टेस्टिंग हो गया। यूनिट टेस्टिंग और कोडिंग मैंने दोनों साथ में इसलिए रखा है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहां पे मैंने यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये सब मैंने लिख तो दिया है, दिमाग मत लगाना। ठीक है, एकदम परेशान मत हो, मन करे तो इस फेज में आप सिर्फ कोडिंग लिख देना और इसके नेक्स्ट वाले फेज में आप सिर्फ टेस्टिंग लिख देना, ये सब लिख के आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि भैया जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हम हर लाइन को, हर फंक्शन जो हमने बनाया उसको हम क्या करते हैं, वही के वही जो कोडर होता है वही टेस्ट कर लेता है। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स में, बिट्स में, कि मैंने सपोज एक कोई फंक्शन बनाया, वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं एक बार कोड रन करके तो देखूंगा ना भैया, कोडर है ना, रन करके देखेंगे। इसी एक छोटे से टेस्ट को हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो जो कोडर कोडिंग करने के दौरान ही यूनिट टेस्टिंग कर लेता है, उसे जो टेस्टिंग कर लेता है उसे हम यूनिट टेस्टिंग कह देते हैं।
अब डेडिकेटेडली जब पूरा सॉफ्टवेयर बन गया, अब भैया यहां पर जो टेस्टर्स होते हैं वो जब टेस्टिंग करते हैं उसे इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग कही जाती है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, आगे भैया इसी चीज को हम डेप्थ में पढ़ेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये हालांकि मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड यूनिट में है, तब हम इसे अच्छे से देखेंगे, अभी परेशान मत हो, ठीक है। तो अभी इस फेज में हम कोडिंग करते हैं, इस फेज में हम टेस्टिंग करते हैं। अब टेस्टिंग हो गई, इसके बाद भैया हम सीधा डिप्लॉय करते हैं और मेंटेनेंस वाले पार्ट में बढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 फेजेस हैं वाटरफॉल मॉडल में। वेरी सिमिलर टू द SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसी जैसा सेम है ना। तो भैया मैंने इसीलिए बोला था कि वो याद रखोगे सब बनने लगेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस वाटरफॉल इसका नाम इसलिए है क्योंकि हम यहां पर एक के बाद एक सभी प्रोसेस को करते हैं। अब जैसे एक स्पाइरल मॉडल, तो स्पाइरल मॉडल नाम से कैसे समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है ना समझ में कि यही होता है ना स्पाइरल। तो यहां पर हमने क्या किया, एक के बाद एक सारी चीजें करी। यहां पर कुछ स्पाइरल मैटर रहेगा, कुछ हम गोल आकार में, मतलब समझो कि हम यहां से यहां गए, अब तो वापस यहां पे आ गए, फिर वापस यहां पे आ गए, ऐसा कुछ कर रहे होंगे। अब ये जब मैं पढ़ा रहा हूं तब मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि भैया यहां पर जो है हम स्ट्रेट करते जाते हैं काम। अब देखो यहां पर एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा जो एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखनी है, ठीक है, उसे आप स्किप बेटा मत करना। वाटरफॉल मॉडल के अंदर अगर आप एक फेज से दूसरे फेज पे चले गए तो अब वापस आप इस फेज पे नहीं आ सकते। क्या समझ में आया कि भैया अगर एक बार हमने फीजिबिलिटी एनालिसिस कर लिया और हमारी वो मीटिंग डन हो गई, तो अब भैया अब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज पे आ गए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर फीजिबिलिटी एनालिसिस हो गया, एक बार बात पक्की हो गई और हम एनालिसिस फेज पे आ गए, तो अब दोबारा फीजिबिलिटी एनालिसिस नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर मान लो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया, हमने सारे फंक्शंस रिक्वायरमेंट सब लिख लिए और भैया हमने इसे डिजाइनर के पास कर दिया, जो SRS डॉक्यूमेंट होता है ना, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, एक बार ये डिजाइनर के पास चला गया SRS डॉक्यूमेंट, तो अब डिजाइनर इस पे काम चालू कर देगा। और एक बार डिजाइनर ने इस पे काम चालू कर दिया, अब आप दोबारा इस फेज में आकर के रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं कर सकते, आप कुछ नए फीचर्स नहीं ऐड कर सकते। ठीक इसी तरीके से एक बार डिजाइनर ने फाइनल डिजाइन बना करके कोडिंग टीम को दे दिया, तो अब कोडिंग टीम ने उस पे काम चालू कर दिया। जैसे ही कोडिंग टीम ने उस पे काम चालू किया, अब डिजाइनर दोबारा उस पे चेंजेस नहीं कर सकता। एक बार आप नेक्स्ट फेज में चले गए तो आप प्रीवियस फेज का काम नहीं कर सकते। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल मॉडल कि अगर मान लो डिजाइनर से कोई मिस्टेक हो गई हो और उसने डॉक्यूमेंट कोडिंग वाली टीम को पास कर दिया हो, तो अब भैया वो मिस्टेक नहीं सुधारी जा सकती। इसीलिए ये मॉडल जो है ये आज की डेट पे रेलेवेंट नहीं है। आज की डेट पे इंडस्ट्री में इस मॉडल को इतना यूज नहीं किया जाता। एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही वाली बात है भैया, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर है, कुछ भी आ सकता है। तो भैया ये वाली जो चीज है आप पढ़ लो, बहुत ही आसान है। बस हाँ, ड्रॉबैक याद रखना कि हाँ भैया आप फेजेस में जंप नहीं कर सकते। हालांकि इसका एक मॉडिफिकेशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया वाटरफॉल मॉडल बनाया गया था, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अभी इस वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डायग्राम है, आप इसे बना लो फटाक से, है ना बेटा। ये जो डायग्राम है आप इसे फटाक से बना लो, कुछ नहीं करना है। जितने भी मॉडल्स बताऊंगा ना, डायग्राम दूंगा, डायग्राम रट्टा मार के जाना, बस एकदम डायग्राम एकदम याद होना चाहिए। बाकी जो लिखवा रहा हूं वो नोट्स लिखने हैं नहीं लिखने हैं तुम्हारी मर्जी है। कुछ बच्चे हैं जिनको प्रॉपर नोट्स चाहिए होता है, मैंने उनके लिए लिखवा दिया है, लेकिन भैया डायग्राम सबको बनाना है, डायग्राम में कंजूसी नहीं करना, ठीक है। ये डायग्राम ऐसा है कि आपने एक बार डायग्राम बना दिया फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। चलिए ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में जितने भी फेजेस थे, वन बाय वन आप सभी फेज को जो है इलेबरेट कर देंगे। तो यहां पर बेटा लिखने का तरीका बड़ा जरूरी है, लिखने का तरीका बड़ा जरूरी है कि हमने सबसे पहले क्या किया, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है उसे डिफाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, उसमें जितने फेजेस होते हैं उन्हें भैया वन बाय वन यहां पर लिख दिया। 7 फेजेस हैं टोटल, और हमने क्या किया, इसका डायग्राम बना दिया। तो क्या किया, एक सेकेंड रुकना। सबसे पहले हमने क्या किया, डिफाइन किया वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। लिखने का तरीका बहुत जरूरी है बेटा। डिफाइन किया,
हमने उसके फेजेस बताए कितने फेजेस होते हैं, फिर हमने क्या किया उसका बेटा डायग्राम बना दिया। क्या कर दिया भैया, उसका डायग्राम बना दिया। और ये तीनों चीज जब हमने कर दी तो भैया हमारे जो पूरे मार्क्स हैं, फुल जो मार्क्स हैं वो भैया हमारी झोली में आ गए। तो ये पूरे स्टेप्स आप लिख लीजिए। इसके पीछे का जो स्लाइड था वो भी आप पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए ये कुछ नहीं है, वही सारी चीजें लिखी है, डिजाइन करना, कोड करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, मेंटेनेंस करना, ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो बेटा इस पे एक और चीज आप ऐड करोगे। डायग्राम के बाद आपको इसके एडवांटेजेस प्लस इसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। पता है एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में बेटा परेशान नहीं होना है कि क्या करें कैसे लिखें। आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता, आपको जितना आता है आपने उसको कितने बेहतरीन तरीके से लिखा है, इस पे पूरी कहानी टिकी होती है बेटा, ये मैटर करता है। तो आपको जितनी नॉलेज है उसे आपको सेक्शंस में, स्ट्रक्चर में डिवाइड करके रखना है। तो इस क्वेश्चन में आप समझो क्या किया मैंने, डिफिनेशन, फेजेस, डायग्राम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टोटल 5 फेजेस में मैंने आंसर को डिफाइन कर दिया। और हर फेज के अंदर मैं आंसर पॉइंट्स में लिखूंगा। भैया एक भी नंबर कट हो जाए तो मेरे को बता देना। कहां पे बता दे भैया, ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, तो यहां पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अभी कोई टेलीग्राम वगैरह ग्रुप मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। अबे ये क्या लिख दिए, एक सेकंड रुको, DWI, खुद है कि स्पेलिंग भूल जाते हैं, DWIVEDIII, 3 आई है, ठीक है। तो यहां पे आप कोई भी डाउट हो भैया मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। और वैसे भी मैं यहाँ रेगुलर जो भी चीजें ना एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, फलाना हो गया, डिमका हो गया, तो ये सारी चीजें मैं इधर अपडेट करता रहता हूं, तो यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो भैया ये फेजेस जो है आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना है, एग्जाम में हर क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड करके रखना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल होता है, इजी होता है, डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत क्लियर होती है, वेल डिफाइंड स्टेजेस है, स्टेजेस के बीच में कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो वाटरफॉल मॉडल होता है, मैंने बताया कि ये हर जगह यूज नहीं होता है, तो कहां यूज होता है, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लो किसी को एक छोटा सा वेबसाइट बनाना है, छोटा सा ऐप बनाना है, तो यहां पे भैया क्या किया हमने, वाटरफॉल मॉडल को यूज कर लिया। बेस मॉडल होता है कि जितने भी आगे 6-7 मॉडल्स और बचे हुए ना, स्पाइरल मॉडल, रैड मॉडल, तो भैया वाटरफॉल मॉडल उन सब का बेस है। अब वाटरफॉल मॉडल में ही इंप्रूवमेंट कर करके बाकी के सारे मॉडल्स बने हैं, तो इसीलिए हम इसे बेस मॉडल की तरह जानते हैं। तो ये आपके कुछ 4-5 जो है एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि भैया यहां पर रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेंज नहीं हो सकती, यहां पर कोई फीडबैक नहीं होता है कि डेवलपमेंट वाली टीम, जो कोडिंग वाली टीम है, वो डिजाइनिंग टीम को फीडबैक नहीं दे सकती, आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज कि चीजें पैरेलली काम नहीं करती हैं, एक के बाद एक करती हैं, कि भैया डिजाइनिंग होगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद टेस्टिंग होगी। अब ये सब साथ में चीजें नहीं होती है। साथ में फिर भैया किस में होता है, रैड मॉडल है उसमें होता है, पैरेलल काम जो है उसमें होता है। लेकिन अभी आप यहां पे समझो कि भैया वाटरफॉल मॉडल में सीरियल काम होता है, कि पहले डिजाइनिंग खत्म हो जाएगी फिर डेवलपमेंट पे आएंगे, इस तरीके से काम होता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे हाई रिस्क होता है, क्योंकि बेटा ऐसा होता है ना कि टेस्टिंग सबसे लास्ट में हो रही है, उसके पहले डिजाइनिंग में दिक्कतें रही, डेवलपमेंट में दिक्कतें रही, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतने सारे बग्स और ये सारी चीजें हो गई ना, टेस्टिंग में आता है, तो ये पूरा बर्डन टेस्टर और फिर उसके बाद मेंटेनेंस वाली टीम के पास जाता है, ठीक है। तो यहां पर कहानी क्या होती, फीडबैक्स नहीं है ना, वापस आके आप गलतियां सुधार नहीं सकते हो। डिजाइनिंग टीम से गलती हो गई, अब वो बेटा क्या करे, बैठा हुआ है कि एक बार टेस्टिंग हो जाएगी, मेंटेनेंस हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर अबे तेरी तो, उसके बाद जब लोगों को पता लगेगा कि हाँ भैया डिजाइनिंग गलती हो गई थी, तो दोबारा आके फिर डिजाइनिंग की गलती सुधारेंगे। तो ये बहुत ज्यादा पैसे लगे, ज्यादा टाइम लगा है ना, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये चीज आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में लिख लीजिए। अरे हलवा है भाई, इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, लिख लो। चलिए, अब वाटरफॉल मॉडल तो हो गया। मैंने आपको बोला था आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल नाम की बला होती है। तो जो वाटरफॉल मॉडल में एक प्रॉब्लम थी कि अगर आपने एक फेज से दूसरे फेज पे काम शिफ्ट कर दिया है, पास कर दिया है, तो अब आप भैया डिजाइनिंग वाले फेज में, प्रीवियस वाले फेज में चेंजेस नहीं कर सकते। आइटरेटिव मॉडल में यही प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है कि एक बार डिजाइनिंग टीम ने अपना काम अगर आगे कोडिंग टीम को पास भी कर दिया, तो अब कोडिंग टीम जो है वापस डिजाइनिंग टीम से कांटेक्ट कर सकती है कि डिजाइनर भैया आपने यहां पे गलती कर दी है, देखना जरा। तो डॉक्यूमेंट वापस से डिजाइनिंग टीम के पास हुआ और उसमें चेंजेस हो गए, चेंजेस होके डॉक्यूमेंट को सही किया गया। अब जब डॉक्यूमेंट सही हो गया, तो जो सही वाला डिजाइन है, जो असली अच्छा वाला डिजाइन है, जिसमें सारे फीचर्स ढंग से लिखे हुए हैं, उस डिजाइन
डिजाइन को वापस से कोडिंग टीम को पास किया जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जो चीजें रहती हैं वहीं पर पास हो गई, वहीं पे क्योर हो गई। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया। तो यहां पर क्या होता है कि आप पीछे हर फेज में आ सकते हो, लेकिन ये जो आइटरेशन है ना, ये जो बैक पे आना है, ये फीजिबिलिटी एनालिसिस के लिए नहीं होता। एक बार फीजिबिलिटी डिस्कस हो गई क्लाइंट के साथ, अब भैया उसमें चेंजेस नहीं होंगे। बाकी चेंजेस जो है डिजाइनिंग में हो सकते हैं, कोडिंग में हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हो सकता है कि भैया यूजर को बाद में याद आया कि अरे कोई एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना था, तो डिजाइनिंग टीम के पास अगर काम पहुंच भी चुका है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा पीछे आ जाएंगे और एक और फीचर ऐड कर देंगे। तो ये चीज पॉसिबल आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में हो जाती है। एग्जाम के अंदर एक छोटा सा सेक्शन बना के ये भी लिख देना, हालांकि ये इतना प्राइमरीली नहीं पूछा जाता है, मगर अगर वाटरफॉल मॉडल पूछ दिया जाए तो उसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक सेकंड, ये डायग्राम जरूर बना लेना बेटा, डायग्राम मत छोड़ना भैया, डायग्राम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कहता हूं अगर ये एक स्लाइड तुम्हें याद है ना यार, तो इसके बेसिस पे मैं 4 पेजेस लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, डायग्राम बना दिया, उसको डिफाइन कर दिया थोड़ा सा, फिर डायग्राम में जितने भी स्टेप्स हैं मैंने सबको थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट कर दिया, आराम से 3-3.5 पेज भर जाएंगे, है ना। चलिए अब भैया यहां पर आप देख लीजिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का डेफिनेशन क्या है, वेरिएशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल वेयर द डेवलपमेंट प्रोसेस इज डन इन आइटरेशन अलाउइंग फॉर रिपीटेड रिफाइनमेंट आफ्टर ईच फेज। रिपीटेड रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि डिजाइनिंग से अगर डेवलपमेंट वाली टीम के पास काम पहुंच चुका है तो अब भैया, अभी क्या लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड रुका, तो एक सेकंड, अगर डिजाइनिंग टीम से डेवलपमेंट टीम के पास काम पहुंच चुका है और डिजाइनिंग टीम में कोई काम अधूरा छोड़ दिया था, कुछ गलती कर दी है, तो वापस से ये बैक ट्रैक हो सकता है, वापस प्रीवियस फेज पे आ सकता है, वापस प्रीवियस फेज पे भैया हम रिफाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है कि मतलब जो इश्यूज हैं, जो बग्स हैं, वो अर्ली स्टेजेस में ही मिल जाते हैं। मान लो डिजाइनिंग टीम ने कोई गलती करी है तो वो उसको वही पता चल गया, उसने वही सॉल्व कर दिया, तो यहां टाइम और मनी जो है वो वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर कंटिन्यूअस फीडबैक लिए जाते हैं कि अगर मान लो डेवलपमेंट टीम कुछ काम कर रही है तो डिजाइनिंग टीम से जो है तो फीडबैक वगैरह लिया जाएगा, डेवलपमेंट टीम से फीडबैक वगैरह लिया जाएगा। फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेस वगैरह आप इजीली इसमें कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कि भैया थोड़ा टाइम और कॉस्ट ज्यादा लग जाता है ना। अब ओवरलैपिंग फेजेस कैन कॉज कंफ्यूजन। अब देखो यही कंफ्यूजन वाली बात है ना कि डेवलपमेंट टीम कोई काम कर रही है, वापस डिजाइनिंग टीम में उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो अब डेवलपमेंट टीम परेशान हो गई कि अरे यार हम इसको बना चुके थे, अब तुम चेंज कर दिया यार, अब ये गलत बात है यार, अब हमको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये दोबारा बनाया तो उसमें कॉस्ट और टाइम भी गया और दूसरा कंफ्यूजन भी हुआ इतना सारा। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। आशा करता हूं ये डिसएडवांटेजेस आपको समझ में आए होंगे। इस चीज को आप नोट करिए फटाक से, इस चीज को बेटा फटाक से नोट करिए, है ना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।